हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। क्या होता है वर्ग, कैसे निकालते हैं वर्ग, इसके बारे में इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा गया यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? तो स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्या कहता है वर्ग। तो लिखा गया है वर्ग किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी बोल रहा है कि अगर हमको किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या का जो हम निकाल रहे हैं वर्ग, उसी संख्या में फिर क्या कर देंगे, उसी संख्या से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल में दिए हैं, जैसे हमको 5 का वर्ग निकालना है। क्या चीज का? 5 का वर्ग। यानी 5 का वर्ग निकालेंगे तो जो 5 का पूछ रहा है तो फिर 5 में 5 से ही गुना, यानी इसका वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर 6 का वर्ग पूछ रहा है, 6 का स्क्वायर, तो 6 में 6 से ही गुना। अगर 7 का वर्ग पूछ रहा है तो 7 में 7 से ही गुना। अगर 10 का पूछेगा तो 10 में 10 से ही गुना। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि वर्ग 1 से लेकर क्या चीज 50 तक के बारे में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम बताएं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होता है 1। 2 का वर्ग क्या होता है? तो 2 का वर्ग का मतलब होता है कि जैसे 2 का वर्ग पूछा तो 2 में 2 से गुना। 3 का वर्ग पूछेगा 3 में 3 से गुना। 4 का वर्ग पूछेगा 4 में 4 से गुना कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग पूछा यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 में 2 से गुना। कितना हो जाएगा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4। ऐसा ही अगर 3 का पूछा तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 3 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है मेरा? तो 4 चौका कितना हो जाएगा मेरा? 16 हो जाएगा। इसके बाद 5 का स्क्वायर पूछे तो 5 में 5 से गुना कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर 6 में 6 से गुना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36। ऐसे ही 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? तो 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 81। और 10 का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। एक बात याद रखिएगा इसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि 1 का स्क्वायर पूछा है तो 1 में 1 से ही गुना। 2 का स्क्वायर पूछा है तो 2 में 2 से गुना। 3 का स्क्वायर पूछेगा तो 3 में 3 से गुना। यानी यहाँ पे लिखा है कि जो 3 है कितना बार गुना करना है? 2 बार करना है गुना उसको, 3 में 3 से। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे। तो कुछ ट्रिक बता रहे हैं, उसको कैसे बना सकते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ट्रिक से कैसे वर्ग निकालेंगे इसके बारे में समझेंगे। जैसे देखिए हम दे दिए यहाँ पे क्या चीज 12 यानी 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखिए 12 का वर्ग निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे 12 में यहाँ पे 2 है और क्या है 1। तो पहले हम दोनों का क्या करेंगे, पहले इसका 2 का जो दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे। तो जो 2 दिया है 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे कितना आता है? 4 आता है। क्या आता है? 4। तो पहले का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे 2 का। इसके बाद क्या करेंगे कि जितना भी हमको अंक दिख रहा है, देखिए 1 दिखा, 2 दिखा, 2 दिखा, तो उसको क्या कर देंगे, आपस में सब मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या कर देंगे गुना। तो देखिए 1 में 2 से गुना 2 और 2 में 2 से गुना 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अब देखिए गुना कर लिए, बच गया 1, तो फिर 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया तो लिख दिए यहाँ पे। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। चलिए आगे जैसे क्वेश्चन हम दिए, जैसे 14 का पूछ दिए तो 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पे 14 है, 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 16। 16 का क्या लिख देंगे? 6। कैरी के कितना बच गया? 1 बच गया। हार्सिल कितना बचा? 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम बताए हैं कि आपको क्या करना है, जितना भी अंक दिख रहा है इसको क्या करना है? आपस में सब गुना कर देना। जैसे 1 में 4 से गुना करेंगे 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे 8 आ गया। 8 आया याद है हमको, एक हार्सिल बचा था 8 है, कितना हो जाएगा? 9 यहाँ पे लिख दिए, है ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया, अब क्या चीज का? 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, यानी 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है। यानी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। जैसे और एग्जांपल हम दे दिए, जैसे हम दे दिए 27 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे ट्रिक से? तो सबसे आसान ट्रिक है, देखिए तो यहाँ पे 27 है तो पहले 7 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। कितना? 49। तो 49 का कितना लिख देंगे? 9। हाथ में कितना बच गया? 4 बच गया।
अब देखिए जितना भी अंक दिख रहा है 2 2 7 2 इतने को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 2 में 7 से गुना करेंगे 14 और 14 में 2 से 14 दूना 28 28 आया और 28 4 को हर्षिल बचा तो 28 4 कितना हो गया 32। तो 32 के लिख देंगे 2 हाथ में फिर बच गया 3 याद रखेंगे इसके आगे वाला में जोड़ देंगे। तो 7 का स्क्वायर करके लिख दिए थे हम अब बच गया 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 में हार्सिल 3 बचा था जोड़ देंगे 4 3 7 तो मेरा कितना हो जाएगा 729। तो 27 का स्क्वायर मेरा 729 हो जाएगा। चलिए एक और ट्रिक बता रहा है जैसे हम बोल दिए 56। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 36 36 के 6 हाथ में 3। अब देखिए 5 है 6 है 2 है इस सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो जैसे गुना के 6 दूना 12 12 हो गया 12 में 5 से 12 25 60 हो गया और 60 को हाथ से 3 गो तो 60 3 63 के 3 हाथ में 6 बच गया। चलिए अब 6 का स्क्वायर किए थे लिखे थे अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 25 को आई कितना कितना है 6 गो तो 25 को 6 गो कितना हो जाएगा मेरा तो 25 6 होता है कि मेरा तो 25 6 हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 31 लिख दिए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं 56 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 31 36। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से एकदम सबसे आसान तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या चीज जैसे 11 का कितना हो जाएगा मेरा तो 11 का मेरा हो जाएगा कितना तो 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा तो 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 169। 14 का कितना हो जाएगा तो 196। 15 का मेरा कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा 225। 16 का मेरा कितना हो जाएगा तो 16 का हो जाएगा मेरा कितना 256। 17 का हो जाएगा मेरा 289। इसके बाद 18 का मेरा कितना हो जाएगा तो 18 का हो जाएगा 324। 19 का हो जाएगा मेरा 361 और 20 का मेरा कितना हो जाएगा स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं है ना। अब चलिए तो इतना हमको याद रखना है ना याद रखेंगे या क्या है एकदम यूजफुल है ना ये पीछे छोड़ने वाला ना है। इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रिक भी बता दिया कि कैसे बना सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। जय हिंद जय भारत।